जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी की एक बेहतरीन सी वीडियो होने वाली है। यदि आप लोग इसके पहले समास कई बार पढ़ चुके हैं और आप लोग समास पढ़ते तो हैं लेकिन क्या करते हैं उसको भूल जाते हैं, तो ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है कि आप लोग समास को देखते ही क्या करेंगे, पहचान जाएंगे कि इसमें हमारा कौन सा समास होगा। तो गाइस, यदि ऐसे ही आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, इसमें एक बेहतरीन सी ट्रिक, यानी सभी समास में जितने प्रकार के हैं हमारे समास, उसमें बेहतरीन सी ट्रिक का यूज किया गया है, जिसमें आप लोग आजीवन अगर कभी भी डिवीजन करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं और समास को देखते ही क्या करेंगे, आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा समास होगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोग वीडियो कर दीजिए शेयर कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए इसमें जैसे लिखा गया है सेम हमारा वैसे ही है। यदि आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो बस एक ही वीडियो क्या है हमारी समास के लिए काफी है, इसके अलावा आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए हमारा समास क्या होता है। समास जो होता है मित्रों, हमारा हिंदी में समास जो होता है वो अगर बात की जाए संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है, क्या बोला गया है, इस संक्षिप्तीकरण को ही क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण को ये क्या कहते हैं मित्रों, समास कहते हैं। और यहाँ पे और एक और बात किया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, देखिए समास में हमारा शब्द का यूज होता है और संधि में हमारा वर्ण का यूज होता है। इस बात का आप लोग ध्यान देंगे कि समास में हमारा शब्द का यूज होता है और संधि में हमारा वर्ण का यूज होता है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले वर्णों को क्या कहते हैं मित्रों, समास कहते हैं। समास के कुल मुख्यतः कितने भेद होते हैं, समास के हमारे 6 भेद होते हैं। जो मुख्यतः होते हैं समास कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और हमारा जो समास का विलोम है, समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है मित्रों, व्यास। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि समास का विलोम क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि समास का विलोम क्या है, हमारा समास का विलोम हो जाता है हमारा व्यास हो जाता है। तो चलिए यहाँ देखिए समास के भेद हैं हमारे। समास के भेद की अगर बात की जाएगी तो हमारे समास कितने प्रकार के होते हैं, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए सीरियल से तो नहीं लिखा गया है, लेकिन हमारे 6 प्रकार के हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए। चाहे जैसे देखिए, एक है हमारा द्वंद्व समास, दूसरा हमारा द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। क्या होते हैं ये हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। समास कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 6 प्रकार के होते हैं। चलिए यदि स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग ले लीजिए। तो चलिए तो हम चलते हैं समास के अगले टाइप में। देखिए समास में कितने भेद होते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि समास के हमारे 6 भेद होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। समास के हमारे 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये हमारे समास के 6 प्रकार होते हैं, मुख्यतः जो होते हैं। चलिए चलते हैं अगले की तरफ। अगला में देखिए हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला समास स्टार्ट कर रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए मित्रों क्या है हमारा द्वंद्व समास। अगर देखेंगे कि जिस समास में पूर्व पद क्या है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में हमारा पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा उसे कौन सा समास कहते हैं मित्रों, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें हमारा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। और एक ट्रिक इसकी देखेंगे, यदि आप लोग ट्रिक देखेंगे इसकी, यहाँ पे देखिए जो ट्रिक है कि द्वंद्व समास में अधिकतर किसका चिन्ह होता है, योजक चिन्ह का यूज होता है। यानी द्वंद्व समास में किसका चिन्ह, कौन सा चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह आएगा। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि द्वंद्व समास में किसका यूज किया जाता है, हमेशा हमारा योजक चिन्ह आता है। जैसे हो जाएगा कि इसमें माता और पिता है, इसमें देखिए क्या है हमारा योजक चिन्ह है। बीच में राम और कृष्ण है, इसमें क्या है, योजक चिन्ह है। इसमें भाई और बहन, ये क्या है, योजक चिन्ह है। और अगला ट्रिक देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिक है। ये क्या हमारा ट्रिक है कि द्वंद्व समास में हमेशा क्या होगा, हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। द्वंद्व समास में जैसे ही आप लोग योजक चिन्ह देखेंगे वैसे ही क्या लगा देंगे, द्वंद्व समास लगा देंगे। एक कंफ्यूजन होता है उसको आगे हम क्लियर कर देंगे कि एक और योजक चिन्ह होता है, जैसे रात और रात, दिन दिन दिन,
रात रात, दिन दिन, रातों रात, ये सब में क्या होता है इसको बताएंगे आगे। देखिए द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, यानी द्वंद्व समास में हो सकता है कि उसमें और का क्या होता है लोप होता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब हम विग्रह करेंगे इसका समास विग्रह, उसमें और का भाव निकलता है। क्या निकलता है, और का भाव निकलता है। जैसे अगर देखेंगे यहाँ पे, जैसे माता पिता है, ये क्या है हमारा माता पिता, ये दे दिया गया है, इसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता। क्या हो जाएगा, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण हो जाएगा। देखिए बीच में क्या दिख रहा है हमको, और दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है, और दिख रहा है। भाई और बहन, पाप और पुण्य, सुख और दुख, दिन और रात, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये सब हमारे हो जाएंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमारा किसका कौन सा चिन्ह आता है, योजक चिन्ह, जिसके भी बीच में रहेगा और हमारा उसमें बीच में और का अर्थ निकलेगा, यानी और का भाव निकलेगा, तो हमारा कैसे समास हो जाएगा मित्रों, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ अगले समास की तरफ। चलिए देखेंगे हमारा अगला समास कौन सा है, द्विगु समास। द्विगु समास देखिए मित्रों, समास बहुत ही इजी है। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो शायद इसके बाद आपको समास की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए द्विगु समास हमारा क्या कहता है, द्विगु समास हमारा कहता है कि जब जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं मित्रों, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में हमारा पहला यानी क्या है, जिस समास में हमारा क्या है पूर्व पद कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक, यानी उसमें कोई भी संख्या 1 2 4 6 10 12 15 ये सब क्या है हमारे संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। सिंपल सा ट्रिक है, जिस समास का पहला पद हमारा क्या हो संख्यावाचक हो उसको हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास और द्विगु समास कहते हैं, द्वंद्व नहीं द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। द्विगु समास में मित्रों किसकी प्रधानता होती है, हमारी संख्या की प्रधानता होती है। इस बातों को आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि द्विगु समास में हमारी किसकी प्रधानता होगी, संख्या की प्रधानता होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण देखेंगे हम, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरत्न यानी नौ। देखिए यहाँ क्या है, नौ है हमारा, क्या है नौ हमारा संख्या है। नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह। सतद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। यानी इसमें देखिए हमारा पहला यानी पूर्व पद क्या रहेगा, संख्यावाची रहेगा। संख्यावाची देखते ही आप लोग विकल्प में तुरंत लगा दीजिए। जैसे पूछ ले जाए कि सप्त मंजिल में हमारा कौन सा समास है मित्रों, तो विकल्प में देखते ही हमारा तुरंत लगा दीजिए द्विगु समास है, क्योंकि हमारा सप्त मंजिल क्या है, 7 मंजिलों का समूह, यानी इसमें हमारा क्या है संख्यावाची शब्द है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार यानी समूह, यानी ये सब क्या हो जाएंगे हमारे। चौपाई यानी ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं द्विगु समास हो जाते हैं। चारपाई, ये सब क्या होते हैं हमारे, मतलब पाँव का समूह जो भी होता है वो हमारा हो जाता है द्विगु समास हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले टाइप की तरफ। अगला देखेंगे हमारा कौन सा, इसमें देखिए कर्मधारय समास है। क्या है हमारा, कर्मधारय समास है। इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि जिस समास में पूर्व पद क्या हो, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो विशेष हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहता है। जिस समास में हमारा पूर्व पद क्या हो विशेषण हो, यानी विशेषण हो, और उत्तर पद क्या हो विशेष हो, यानी जो विशेष की विशेषता बताते हैं वही हमारे विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वही हमारे क्या होते हैं विशेष होते हैं। जैसे काली मिर्च, काली क्या है, ये है हमारा विशेषण है। क्या है मित्रों, ये हमारा विशेषण है, और मिर्च हमारा क्या है विशेष है। मिर्च हमारा क्या है विशेष है, यानी मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण हमारा हो गया काली, यानी मिर्च कैसे है, काली है जो मिर्च, यानी ये क्या हो रहा है विशेषता बताया जा रहा है। इसमें दिया गया है सीधे सीधे, जिस समास में पूर्व पद हमारा क्या हो विशेषण हो और उत्तर पद हमारा क्या हो विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि विशेषता बताने वाले समास क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। किसको कहते हैं, जो हमारी विशेषता बताए, यानी किसी भी विशेष की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए काली मिर्च, यानी काली है मिर्च जो, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है हमारी, यहाँ पे मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। मिर्च की विशेषता क्या है कि काली मिर्च कैसी है हमारी काली है, मिर्च हमारी लाल है, मिर्च हमारी हरी है, ये सब क्या है, ये हमारी मिर्च की विशेषता बताई जाती है।
तो जिसमें भी हमारा विशेषता बताई जाती है वही हमारे कर्मधारय समास होते हैं। जैसे देखिए नील कमल, नीला है जो कमल, क्या है, कमल की विशेषता बताई जा रही है नील से, यानी नील हमारा विशेषण हो गया और कमल हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, क्या है, चंद्रमुखी, यानी चंद्र के समान मुख वाली, ये हमारा क्या है, विशेषण, ये हमारा विशेष है। पीतांबर, पीत का मतलब होता है मित्रों, पीत का अर्थ होता है पीला, पीला है जो अंबर, यानी इसमें इसका विशेषता बताया जा रहा है। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसे लग रही वीडियो। चलिए चलते हैं हम अगले टाइप की तरफ। अगला देखिए हमारा कौन सा है, अगला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जिस समास में हमारा पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यही हमारा क्या हो जाता है, अव्ययी। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द हमारा क्या कहलाता है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव कहलाता है। ये हमारा क्या है, ट्रिक है। प्रत्येक उपसर्ग, यानी जिस भी शब्द में हमारे उपसर्ग लगे हों वो कौन से समास में आ जाते हैं, वो हमारे अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। तो मित्रों हमारे कौन से समास में आ जाते हैं, अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। जैसे देखिए यथा स्थान, स्थान के अनुसार, यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार, ये क्या है हमारे, ये हमारे अव्यय हैं। आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, क्या है इसमें, प्रति उपसर्ग है ना। यथा समय, समय के अनुसार। रात रात, देखिए इसमें भी हमारा क्या है, योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह के लिए भी हम आप लोगों को बताए थे, योजक चिन्ह के लिए अगर देखेंगे तो देखिए हमारा कौन समास है, योजक चिन्ह जिसमें दिखता था हमारा, वो हमारा द्वंद्व समास हो जाता था। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देंगे, इसमें हमारा और का भाव निकल रहा था और इसमें हमारा और का भाव नहीं निकलेगा। अव्ययी भाव में हमारा और का भाव नहीं निकलेगा। अगर यहाँ आप देखेंगे क्या है ये, यहाँ चलिए देखते हैं। यहाँ रात रात है, यानी रात में, रात ही एक ही शब्द की जब दो बार आवृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द हमारा क्या हो रहा है, ये दो बार आ रहा है। रात है, दिन है। ऐसे जब शब्द आएंगे, हमारा एक शब्द पहले आएगा, फिर उसके बाद योजक चिन्ह रहेगा, फिर वही शब्द आएगा, तो उसमें हमारा कौन समास हो जाएगा मित्रों, वहां पे हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, यानी यथा हमारा क्या है, अव्यय है। इसमें हमारा क्या है, ये सब अव्यय है। प्रतिदिन, यथा समय, रात रात और दिन दिन में क्या है, हर दिन या प्रत्येक दिन। दिन का मतलब क्या है, विग्रह क्या हो जाएगा, हर दिन या प्रत्येक दिन। चलिए चलते हैं अगले टाइप तरफ। ये हमारा था अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, वही हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला, उपसर्ग हमारा कहाँ लगता है, उपसर्ग हमारा आगे लगता है और प्रत्यय हमारा पीछे लगता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या कहलाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। चलिए अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ये देखिए बहुव्रीहि समास हमारा क्या कहता है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध होता है, यानी इस देखिए जिसमें दो पद मिल करके दोनों पदों के माध्यम से हमारा तीसरा अर्थ निकलता है, वही हमारा क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। कौन सा कहलाता है, कि जिन समास में दोनों पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध होता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है दशानन, 10 मुख है, जिसके अर्थात 10 मुख वाला कौन था, 10 मुख वाला हमारा रावण था, जिसके पास हमारा 10 सिर रहता था। रावण के पास कितने सिर थे, 10 सिर थे, तो उसका एक नाम क्या था, दशानन, यानी 10 सिरों वाला, 10 मुखों वाला, दशानन हो गया। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात गिरि को कौन धारण किए थे, गिरि को कौन धारण किए थे, श्री कृष्ण धारण किए थे। यानी यहाँ पे गिरिधर का मतलब क्या है, गिरि, यानी गिरि को धारण करने वाले कौन है, अर्थात हमारे भगवान श्री कृष्ण है। चलिए लंबोदर, अगला हमारा क्या है, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात क्या है, लंबा उदर जिनका है। लंबा उदर के लिए जाने जाते हैं हमारे गणेश जी जाने जाते हैं। इसलिए इसमें देखिए हमारा तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात क्या है, गणेश जी हैं। चलिए नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, अर्थात कौन है, नीलकंठ किसका है, विष कौन धारण किए थे, शिव जी किए थे, इसलिए नीलकंठ है जिसका अर्थात कौन है, शिव जी हैं। इसलिए इस तरीके से
जो हमारे दोनों पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध होता है। जैसे नीलकंठ से किसका अर्थ हो रहा है, बोध हो रहा है, हमारा शिव जी का बोध हो रहा है। लंबोदर से हमारे गणेश जी का बोध हो रहा है, और गिरधर से हमारे श्री कृष्ण जी का हो रहा है, और दशानन से रावण का हो रहा है। तो ऐसे समास जब आएंगे तो हमारे कौन समास हो जाएंगे, वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला देखेंगे हमारा एक और टाइप बचा है यहाँ पे। देखिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को कर दीजिए शेयर, और चैनल पे नए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए, ये हमारा तत्पुरुष समास, यही हमारा आखिरी टाइप है। तत्पुरुष समास को हम इसलिए लास्ट में कर दिए हैं क्योंकि तत्पुरुष समास के भी हमारे क्या हैं, भेद हैं। इसलिए जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, यानी इसमें क्या बताया जा रहा है, पूर्व पद हमारा गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, वही हमारे क्या होते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास हमारे कितने प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास हमारे इसके 6 भेद होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक कर्म तत्पुरुष, एक करण तत्पुरुष, एक संप्रदान तत्पुरुष, और एक अपदान तत्पुरुष, और संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण तत्पुरुष। यानी तत्पुरुष समास के हमारे कितने भेद होते हैं मित्रों, तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं, जो उनका क्रम इस तरीके से है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, और अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण तत्पुरुष। ये हमारे क्या है, तत्पुरुष के भेद हैं। तत्पुरुष के जब भेद हैं तो हम भेद बाई भेद यानी एक सीरियल वाइज से हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष। देखिए, कर्म तत्पुरुष क्या है, का और को का लोग, यानी इसमें क्या दिखेगा आपको, का या को दिखेगा। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, मतदाता कौन होता है हमारा, मतदाता कौन होता है मित्रों, यदि देखेंगे मतदाता यानी मत को देने, मतदाता का क्या अर्थ है, मत को देने वाला, यानी मत को, यानी कर्म तत्पुरुष में क्या आया, का या आया या तो को आएगा। इन दोनों में से हमारा क्या आएगा, कोई आएगा। जैसे गिरह कट, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, यानी गिरह को काटने वाला। देखिए हमारा क्या है, ये को आया, यानी कैसा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। बीच में क्या आया, को आया, कैसा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। स्वर्गवास, स्वर्गवास यानी स्वर्ग को प्राप्त। इसमें देखिए क्या है, हमारा को आया, तो यानी जब हमारा बीच में को का अर्थ निकलेगा, ये हमारे कैसे तत्पुरुष हो जाएंगे, कर्म तत्पुरुष हो जाएंगे। यानी स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। मतदाता यानी मत को देने वाला। ये ऐसे जब हमारे समास आएंगे, ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, कर्म तत्पुरुष हो जाएंगे। चलिए अगला हमारा देखेंगे करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या है मित्रों, करण तत्पुरुष देखेंगे जहां करण कारक चिन्ह से, करण कारक, देखिए यहाँ दिया गया है जहां करण कारक चिन्ह से द्वारा, से या द्वारा का लोप हो, वहां हमारा क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा। जैसे जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न। जन्मजात का क्या अर्थ है, जन्म से उत्पन्न। देखिए यहाँ भी इसमें क्या है, हमारा से आया है, यानी जन्म से उत्पन्न, जन्मजात। मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा। मुंह मांगा का मतलब क्या है, मुंह से मांगा, यानी मुंह से मांगा। इसमें क्या है, हमारा करण तत्पुरुष है। वैसे ही हमारा गुणहीन यानी गुण से हीन, गुण से हीन क्या है हमारा, ये भी है करण तत्पुरुष है। इसके बीच में क्या है हमारा, से यानी गुणों से हीन। मन चाहा, मन से चाहा, यानी जो भी मन से चाहा, यानी से का अर्थ निकल रहा है, या तो से का अर्थ आएगा या तो द्वारा का अर्थ आएगा। तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, वहां पे हमारा हो जाएगा करण तत्पुरुष। देखिए बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। बिहारी रचित क्या हमारा, बिहारी द्वारा रचित। इसमें कैसा तत्पुरुष है हमारा, करण तत्पुरुष है। चलिए चलते हैं अगले तत्पुरुष। अगला कौन सा समास हमारा देखेंगे, अगला हमारा संप्रदान तत्पुरुष। क्या हमारा, संप्रदान तत्पुरुष, जहां के लिए भाव निकले अर्थात संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। यानी कहाँ किस, जहां किसका भाव निकलेगा, के लिए का भाव निकले, वहां हमारा कौन सा चिन्ह हो जाएगा, वहां पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे देखिए हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यानी हथकड़ी किसके लिए पहना जाती है, हाथ के लिए होती है। हथकड़ी किसके लिए होती है, हाथ के लिए होती है। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, के लिए, यहाँ पे भी हमारा किसका भाव निकल रहा है, के लिए। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए क्या है हमारा, आग्रह है। सत्य के लिए क्या है हमारा, आग्रह है। ऐसे लिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यानी वो भूमि किसके लिए है,
युद्ध के लिए है। इसी प्रकार हमारा युद्ध भूमि में हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि, यानी इसमें कौन सा समास हो जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, किसके लिए घर है मित्रों? तो कुछ इस तरीके से हमारा अर्थ निकलेगा कि जहां के लिए का भाव के लिए अर्थात संप्रदान कारक चिन्ह का रूप हो, तो वहां पे कौन सा कारक होगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष होगा। चलिए वहां क्या होगा हमारा कौन सा समास होगा संप्रदान तत्पुरुष। देखिए अगला है हमारा अपदान तत्पुरुष, जहां अपदान कारक क्या है हमारा से अलग होने का भाव, यानी से अलग होने, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी से अलग होने के भाव में आए तो वहां हमारा क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे देखिए धनहीन, धन से हीन, यानी धन उनसे क्या हो रहा है उनसे अलग हो रहा है, धन से हीन है। भयभीत, भय से भीत, भय से क्या है वो भीत है, यानी भय से भीत। जन्मान, जन्म से अंधा, यानी वो जन्म से क्या है अंधे हैं, यानी इन दोनों का भाव क्या हो रहा है हमारा अलग हो रहा है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, वो ऋण से क्या हो गए ऋण से मुक्त हो गए। देश निकाला, यानी देश से निकाला, उनको देश निकाला यानी देश से अलग कर दिया, जहां से वहां पे हमारा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा वहां पे हमारा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं हम अगले टाइप की तरफ। अगला देखेंगे हमारा क्या है, अगला देखेंगे हमारा संबंध तत्पुरुष, यानी जहां संबंध कारक चिन्ह, यानी कौन सा चिन्ह संबंध कारक चिन्ह का के की का लोप हो, किसका लोप हो का के की का लोप हो, वहां पे हमारा क्या होगा संबंध कारक चिन्ह होगा। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, क्या है यहाँ पे प्रेम सागर, यानी प्रेम का सागर। और भारत रत्न, भारत का रत्न क्या है भारत रत्न, यानी भारत का रत्न है वो। दिनचर्या, यानी दिन की चर्या है, यानी दिन की क्या है का की के का हमारा क्या हो तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का क्या हो जाएगा जल हो जाएगा। दीनानाथ, नाथ। बस आप लोग ये ध्यान देना है कि जहां संबंध कारक चिन्ह यानी का के की का लोप हो वहां हमारा क्या होगा मित्रों संबंध तत्पुरुष होगा। कुछ एग्जांपल्स के इसलिए यहाँ पे दे दिए हैं। चलिए चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप देखेंगे हमारा है छठा, यानी हमारे तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष हमारा क्या है जहां अधिकरण तत्पुरुष कारक, यहाँ देखिए मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे कारक चिन्ह, जहां अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप हो, जहां अधिकरण कारक चिन्ह में पर घोड़े पर सवार क्या आ रहा है यहाँ हमारा बीच में घोड़े आ रहा है, यानी घोड़े पर सवार। नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति में क्या है निपुण, जहां हमारे में और पर का लोप हो वहां क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे क्या हो जाएगा मित्रों अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। नगर वास, नगर में वास। आप बीती, आप पर बीती। तो इस तरीके से जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे कि जैसे यानी पर है तो हमारा हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए तो आप लोग ये समझ में आया होगा। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला समास, बस हमारा समास में आप लोग देखिए समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं जो इस वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। यदि आप लोग इसको अच्छे से पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि कुछ भी फिर भी परेशानी दिक्कत होती है तो आप लोग